अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। ये मेरे पास आईटेल IT 2171 है, मोबाइल है। तो आज हम इसका चार्जिंग का एक सोल्यूशन है, एरर का सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। वीडियो देर से आई है उसके लिए माजरत। तो इसके अंदर मसला ये है, थोड़ी देर चार्जिंग करके बीप की आवाज़ आती है और ये चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, बैटरी चेंज करके भी देखी है, ठीक है, फिर भी यही मसला आ रहा है। ज़्यादातर ये बैटरी का इशू हो तो फिर ये मसला, ये देखें यहाँ पे रुक गया, बीप आ रही है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, वो इसके थोड़ा सा स्पीकर का भी प्रॉब्लम है इसलिए। ठीक है, तो ये भी मैं चाह रहा मोबाइल को ऑन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर इशू क्या है। अभी ये मोबाइल ऑन है, मैं दोबारा चार्जिंग लगाता हूँ। चार्जिंग थोड़ी सी देर चलती है, उसके बाद यहाँ पर देखा चार्जिंग कनेक्टेड हो गई। थोड़ी देर ऊपर आपने ध्यान रखना है, चार्जिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी एक जगह पे। ठीक है जी, ये काफ़ी जगह से मोबाइल घूम कर आया है लेकिन किसी ने बैटरी चेंज दो बार चेंज की है, किसी ने चार्जिंग पिन, किसी ने कुछ की है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका सलूशन क्या है। ये देखें चार्जिंग स्टॉप हो गई है। ठीक है जी, ये देखें चार्जिंग स्टॉप हो गई। अगर निकालेंगे, ठीक है, अभी हम इसका सलूशन करेंगे। ये देखें बैटरी न्यू डली हुई है। ठीक है जी, IT 2171, ठीक है, ये मॉडल है आईटेल का। तो हम इसका सलूशन करेंगे। पेज वगैरह मैंने आगे ही ओपन कर रखे हैं, ये चार्जिंग पिन भी नहीं डली हुई है। ठीक है जी, ठीक है जी, अगले वाली किसी ने डैमेज कर दी थी, ये मैंने खुद ही न्यू डाली है। ठीक है जी, तो यहाँ से अभी हम इसको ऊपर से आराम से आपने ऊपर से ओपन करना है। ठीक है जी, ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो, LCD को कोई मसला ना हो। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। आप लोग चैनल को वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। इस तरह के मज़ीद टेक्निकल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दिया करें। अभी ये मेरे पास ओपन होके आ चुका है। अभी आपने क्या करना है जी, ये देखें जी, ये इसका मॉडल है। ठीक है जी, IT 2171N। ठीक है जी, तो इसका हम ये सोल्यूशन करेंगे, बहुत सिंपल सोल्यूशन। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है जी, वीडियो स्किप नहीं करनी है, अगर स्किप की तो आपको मोबाइल अगर मसला भी हो सकता है अगर आधी वीडियो देखेंगे। ठीक है, ये मैंने फोल्ड किया है शीट को, स्टिकर वाले को। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है जी, सिंपली यहाँ से आपने ये देखें जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मैंने जूम आउट किया, ये मोबाइल, इसके अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी होती है, वो उतारनी है आपने। वैल्यू उसकी मैं वीडियो के आगे ही जाके आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी ये मीटर के ऊपर चेक करते हैं और आपको वैल्यू भी बताते हैं। ठीक है जी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। आपने वैल्यू देख के वीडियो स्किप नहीं कर देनी है, आगे भी आपको एक बताऊंगा कि इसका क्या कोई फ़ायदा या नुकसान है या नहीं। ठीक है जी, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने बैटरी चेंज करके देखनी है। दूसरी नोकिया वगैरह की ना लगाएं, आप आईटेल की ओरिजिनल बैटरी लगा के देखें। 100% 90% उसकी ओरिजिनल बैटरी लगाने से ना मसला हल हो जाता है। ठीक, ये देखें 9K की रजिस्टेंस है, 10K या 9.8 रजिस्टेंस बोल रही है। आप 4 से लेकर 10 तक कोई भी रजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये रजिस्टेंस मैंने यहाँ पे टर्मिनल के पास रख दी है। ठीक है जी, मेरा थोड़ा सा ट्वीज़र आगे से टूटा हुआ है इसलिए वो सही पकड़ में नहीं आ रही। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ ये आपने लगानी कहाँ पे है। लगानी है जी आपने यहाँ पे, ये देखा है, ये इसका जो दरमियान वाला BSF पॉइंट है और ये साथ में नेगेटिव पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान में लगानी है। पॉजिटिव के नहीं, दरमियान वाला और न्यूट्रल ग्राउंड वाला। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आपने ये रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है जी, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आगे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा। ठीक है जी, तो मैं लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे वीडियो भी बन रही है, साथ लगाते मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरा ट्वीज़र थोड़ा सा टूटा हुआ है आगे से और रेजिस्टेंस काफ़ी छोटी है। सोल्डरिंग करते वक्त वो सोल्डरिंग आयरन के साथ क्या नाम है अटैच हो जाती है, इसलिए वो रेजिस्टेंस डैमेज भी हो सकती है। ठीक है, आपके पास अगर रेजिस्टेंस 10K की बड़ी है वो लगा लें। बड़ी का ये है ना, वो जगह ज़्यादा लेती है, इससे वो मोबाइल का कवर भी बंद नहीं होता। ठीक है जी, तो इसलिए छोटी अच्छी सही रहेगी। ठीक है जी, ये एक साइड मैंने लगा दी है, अब दूसरी साइड पे यहाँ तो शायद सोल्डर ना हो, हमें जंपर वाइल का यूज़ करना पड़े। अगर सोल्ड हो जाती है फिर तो ठीक है, ये देखें वो नहीं हो रही इस तरह। यहाँ से मैं जंपर वाइल का यूज़ करूँगा। ठीक है जी, आप अगर रेजिस्टेंस थोड़ी सी बड़ी है अब तो ऐसे ही लग जाएगी क्योंकि इसमें 3-4 साइज़ आते हैं, इससे बड़ा है, एक इससे बड़ा है। तो एक तो क्वार्टर वाट की आती है, वो तो काफ़ी बड़ी है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में चार्जर वगैरह में लगती है, वो बड़ी है, वो नहीं लगानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
तो ये मैं आगे जंपर वायर यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है जी। यहाँ से इसको अटैच करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लगा दी है जी, ठीक है जी। ये आप देखें गौर से, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। एक पॉइंट वो देखें डायरेक्ट रेजिस्टेंस का अटैच हुआ है दरमियान वाले पॉइंट के साथ, दूसरे के साथ मैंने जंपर वायर के ज़रिए इसको अटैच कर दिया, ठीक है जी। ये देखें आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ से जंपर किया हुआ, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल है, ठीक है जी। आपने ऐसे इसको अटैच करना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है कोई, आपने सिंपली इसको अटैच करना है, ठीक है जी। तो उसके साथ आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा, ठीक है। ये देखें अब दरमियान वाले पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट को दरमियान में आपको 9K की रजिस्टेंस शो होने लगेगी। अगर शो हो तो आप समझें कि आपकी रजिस्टेंस सही अटैच हो गई है, ठीक है। आपने दरमियान वाला BS वाला पॉइंट है जो, और ग्राउंड वाले को मीटर लगा के चेक करना क्या 9K जितनी आपने रजिस्टेंस लगाई है, 4K से 10K तक आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। मैंने 10K की लगाई है जिसकी रीडिंग 9.8 आ रही थी के, ठीक है। यहाँ से आपने पहले नीचे से जो चार्जिंग पिन है इसको घुसा लें, फिर ऊपर से बंद करें, ताकि अगर ऊपर से बंद करेंगे नीचे से चार्जिंग पिन को दबाएंगे तो वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये देखें काफ़ी कस्टमर हैं, मैंने कहा 3-4 कस्टमर दुकानदार से ये मोबाइल होकर आया, लेकिन किसी से मसला हल नहीं हुआ। तो मेरे पास आया, मैंने कोशिश की कि आपके लिए वीडियो बना दूं, ताकि अगर आपके पास भी ये मसला है तो आप भी इसको हल कर सकें। अभी मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ, बैटरी मैंने लगा दी है। मैंने तो इसको आईटेल की ओरिजिनल बैटरी भी लगाई है, लेकिन इसके अंदर मसला आ रहा था, इसलिए मैंने ये हल किया। आप ज़्यादातर आपकी बैटरी लगाएंगे ओरिजिनल, आपका मसला हल हो जाएगा। न्यू बैटरी नोकिया वगैरह की ना लगाएं, ये इसकी जो आईटेल की दूसरी आती है ना वो वाली लगा के देखें, उसके अंदर शायद मसला ना आए। लेकिन ये भी चार्जिंग लग रहा है अभी, ठीक है। मैं फ़्लैश ऑफ़ करता हूँ, ठीक है जी। मैं फ़्लैश कम करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देखें अभी चार्जिंग हो, आगे एक 10-20 सेकंड के अंदर एरर आ जाता था। अभी मैंने चार्जिंग लगाया हुआ है, अभी देखते हैं कि हमारे एरर आता नहीं है। अगर स्टॉप हो के बीप देता था, बीप की आवाज़ आपको नहीं आएगी क्योंकि इसका थोड़ा स्पीकर का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आवाज़ थोड़ी कम है तो माइक कैच नहीं कर पा रहा, ठीक है जी। तो ये देखें जी अभी तक चार्जिंग हो रहा है, अभी कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो ये अभी मैं आपको इतनी देर ज़्यादा तो लगा के दिखा नहीं सकता, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन इसका सलूशन यही है, अभी ये नहीं करेगा। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग में देख लें तो ये कितनी जल्दी कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सलूशन बहुत 100% वर्किंग में है, ठीक है जी। मैंने चेक किया है, इसको कोई इशू नहीं इसके अंदर, ना बैटरी का इशू होगा, ना कोई चार्जिंग ओवर का मसला है आपने, ठीक है। कोई इशू नहीं इसके साथ होगा, अब ठीक है जी। ये देखें अभी चार्जिंग हो रहा है, अभी तो आपके सामने लगा के रखा है मैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा टाइम पे लगा के दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी 10-20 सेकंड लंबी हो जाए, ताकि आप लोग, कुछ लोग कहते हैं यार वही मसला है तो वीडियो थोड़ी बनाई है तो अभी एरर नहीं आया, इसलिए मैं वीडियो लंबी थोड़ी सी कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। वीडियो अभी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है जी। और ये देखें अभी तक चार्जिंग हो रहा है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अगर आपको बैटरी का मसला नहीं है, बैटरी चेंज करके देखिए, तो फिर आप ये इशू है इसके ज़रिए आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। पहले चार्जिंग पोर्ट भी देखा करें, अगर वो प्रॉपर वोल्टेज दे रही है फिर ये काम किया करें। बाज़ दफ़ा चार्जिंग पोर्ट का भी मसला होता है, ठीक है जी। ये देखें जी अभी तक चार्जिंग कर रहा है जी, तो ये देखें जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करें। इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।